All set. Okay. Happy Independence Day. इंडिपेंडन्स डे राईड झाली आपली. So what is the time? 4:26 आणि expected meeting point time is 5:27. GOBP शिक्रापूरचं मीटिंग पॉईंटचा टाइम. We'll be on time anyway. बंद आहे का? बंद आहे. हां, म्हणून त्याने म्हटलं की तिकडनं जा. तेच पेट्स ऑफ पुणे. कलर शनिवारवाडा. नाइस. पुणे तो ये है बंद गार्डन. नहीं, आगे हो थोड़ा, सिर्फ 5 मिनट्स. वो दिख रहा है GOBP. सो वी आर अप्रोचिंग द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड माइलस्टोन. नो, सेकेंड मीटअप पॉइंट टू मीट द ग्रामीण गैंग. These rural people. Pune Gramin but rich people. हाँ, वही लगा देंगे एक्चुअली वो, क्योंकि ना उधर रुकने के लिए थोड़ा पार्किंग स्पेस वगैरह है. इधर से आएंगे. इधर कहाँ बीच पे रुकेंगे नहीं का. थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और हाँ, थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे. Where are these guys? मैंने तो कर दिया है फुल. ये लोग आए नहीं है अभी तक का. आए ना. इधर रुकेंगे क्या? अभी तक आए नहीं ये लोग. मेरे को लगा ये लोग आ जाएंगे. हाँ, वही. किसको फ्यूल अप करना है कर दो. नाव ना ईशा. ईशा केलं. तेच आजूबाजूला सोडून दिलं. ईशाचं हेल्मेट घालतो. गाइस, वी आर लिविंग फ्रॉम हियर टू चिक्कलदारा. अभी सब राइडर आ चुके हैं और हम अब निकलेंगे और अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे. नेक्स्ट स्टॉप इज माइलस्टोन बिफोर अहमदनगर. गुड मॉर्निंग. तो हम मीटअप पॉइंट से निकल चुके हैं और ये है ऑन द वे टू चिक्कलदारा. बट अभी नेक्स्ट स्टॉप होगा वो माइलस्टोन. एक रेस्टोरेंट है ऑन द वे, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे. यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा. अराउंड 7:30 पहुँच जाएंगे. अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे. टोटल टाइम ट्रैवल का 12 घंटे है. तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल एट द destination is around I think 5:30 or 6:30 probably.
बीच में जितने ब्रेक्स लेंगे उतना लेट हो जाएगा, बट विल हैव टू हरी अप। और जब भी ग्रुप बड़ा होता है तो ये डिलेज बढ़ते रहते हैं कि हर एक का एक प्रायोरिटी होता है, तो इसलिए ये हमारा नीरज भाई टाइगर के ऊपर तो ग्रुप लाइन में तो नहीं जा सकती, बट दे विल बी ऑन देयर ओन स्पीड। और नेक्स्ट रीग्रुप पॉइंट इज ब्रेकफास्ट पॉइंट। तो इस राइड का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लद्दाख के पहले एंड्योरेंस राइड करते हैं। पर डे एटलीस्ट 600 का टारगेट होता है, 600 किलोमीटर इन अ डे। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा राइडर्स को थोड़ा यूज टू हो जाए विद देयर बाइक्स। दे विल नो कि उनके बाइक में क्या प्रॉब्लम है, उनके गियर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको सब कुछ ट्राई आउट करना पड़ता है कि सब वो मैनेज कर सकते हैं कि नहीं लद्दाख के राइड में। तो ये 2-3 राइड होते हैं जो हम करते हैं साथ में, तो उससे क्या होता है ग्रुप एक्टिविटी भी हो जाती है और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। एवरीबडी नोज ईच अदर, प्लस इट्स काइंड ऑफ बॉन्डिंग एक्सरसाइज आई वुड से। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, टेस्टिंग ऑफ गैजेट्स, टेस्टिंग ऑफ द मोटरसाइकिल। एक नया मोटरसाइकिल भी है जो कि भाई ने लिया है सिर्फ लद्दाख के लिए, एक्सपल्स 210 जो नया वर्जन है वो। और प्रथमेश आज़ाद नहीं आ नहीं सका, बट दे वांट टू टेस्ट देयर मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड। दे हैव टू मैनेज देयर स्पीड्स नाउ बिकॉज इट्स अभी ब्रेकिंग पीरियड है उनका, इंजन ब्रेकिंग पीरियड। सनी है इंटरसेप्टर पे। तो हमारा टेल आज वैजत है। ही विल बी बेसिकली checking out if somebody is left behind or whatever. He's not connected, but call him or whatever when we don't find someone. So yeah, this is the early morning, dawn time 6:30. क्लाउडी वेदर है। जब मैं निकला था तब बारिश हो रहा था, पर अभी बारिश नहीं है, यहाँ पे ड्राई है। होपफुली ऐसे ही रहेगा टिल चिकलदारा। वी डोंट वांट टू गेट वेट और वेयर रेन कोट्स एंड अगेन गेट गर्मी हो जाती है। तो चलो फिर ठीक है, मिलते हैं। अभी तो सिर्फ ट्रैफिक ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। इसीलिए ट्रैफिक ज़्यादा है, लॉन्ग वीकेंड है, लोग निकल चुके हैं अपने नेटिव प्लेस या जहाँ पे भी जा रहे हैं। तो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड ऑन द रोड्स, इसीलिए हम जल्दी निकलने वाले थे, पर ये लोग लेट हो गए और हम भी लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, विल मीट एट द ब्रेकफास्ट पॉइंट। बाय फॉर नाउ। गाइस नाश्ता हो गया है, अभी बजे हैं 8:30 और हम अभी नगर पहुंच रहे हैं, अहमदनगर, अहिल्या नगर। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप होगा 2 घंटों के बाद, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेंगे। फिर चाय और फ्यूल अप के लिए रुकेंगे। बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, होपफुली कम हो जाएगी आगे, पता नहीं, बट अभी के लिए तो बहुत मॉडरेट है, पर ड्रॉप्स हैवी हैं। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है ऑन द वे। आई विल स्विच ऑफ फॉर नाउ। ये कौन सा रिवर है भाई? रिवर है। So we are arriving at Sambhaji Nagar in some time.
गाइस दिस इज बाईपास फॉर संभाजी नगर। टाइम है 11:30 बजे। आओ वो देखो सीन। अब इतना देर सनी के लिए वेट किया, और सनी भाई ये है नीरज की 900 GT और ये है वाइजर। ऐसे लग रहा है कि साउथ में आ गए कहीं पे। हाँ नहीं, वही हम लोग जो धनुषकोटी गए थे ना, वो जैसे वैसा ही व्यू है ये भी। माय गॉड व्हाट अ व्यू। या हाँ ये है संभाजी नगर का व्यू। इधर भी लेफ्ट। औरंगाबाद या संभाजी नगर जो हम एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से हम एक राइट लेंगे जो जालना की तरफ जाता है, फिर गो टुवर्ड्स चिकलधारा। अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 12। तो नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो ऑलमोस्ट 1 बजे है, तो वी विल हैव लंच देयर। हमने सोचा था कि जालना क्रॉस करके लंच करेंगे, बट ऐसा नहीं लग रहा कि हमको जालना क्रॉस होगा। जालना के पहले ही लंच करना पड़ेगा भाई। तो जल्दी साइकिल चलो मिलते हैं लंच पे। मैंने फिर से टॉप अप कर लिया है, सब लोगों ने टॉप अप कर दिया बाय द वे, सो दैट वी हैव लेस ब्रेक्स। तो एक बंदा रुकता है टॉप अप करने के लिए, पेट्रोल तो सब लोग रुक जाते हैं और सब टॉप अप करते हैं, तो सबका ब्रेक एक साथ हो जाता है। माइलेज जितना भी दो, ज़्यादा देर कम देर। आई थिंक 1 किलोमीटर के बाद में फिर से राइट जाना पड़ेगा हमको, जैसे कि मैप दिखा रहा है। आई गेस देयर विल बी सम गुड व्यूज़ आगे, तो मैं कैमरा तक ऑन करूँगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस। बड़ा सिग्नल है। तो हाईवे पे कैसे होता है यार सिग्नल। 42 kilometers, I think it's just a straight road, और after 42 kilometers I think we'll have to take a left on NH National Highway. I don't know if there are any sceneries here or it's just a highway like this with villages. So yeah, I think it's a straight road और गांव है अगल बगल में।
आज छुट्टी का दिन है तो आई थिंक बहुत लोग बाहर आए हुए हैं। गांव में भी ट्रैफिक का माहौल है। सो लेट्स मीट एट लंच। टिल देन सी यू गाइस। नाइस रोड बाय द वे। एक ही प्रॉब्लम है इस रोड पे कि गांव वाले जो है वो कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली गांव के बीच में से सड़क जा रही तो क्या करेंगे। जैसे कोई गांव और उसका मार्केट, पता नहीं कौन सा गांव है, उसका नाम पता है तो देखो कुछ लिखा हुआ है। ऐसा रोड आ जाता है तो बीच में ना स्पीड कट हो जाता है तो लोग कहीं से भी होते हैं। बी वेरी केयरफुल। कि देखो जावा लेके सॉरी एसडी पुरानी वेट। अभी भी ETA वही है 1 PM 28 मिनट्स। तो नज़र हट नहीं सकती यहाँ पे, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हमारे साथ लद्दाख जाने वाले में से 2 नए हैं राइडर्स जिन्होंने आई थिंक 600 का स्ट्रेच नहीं किया है। अराउंड 600 इन अ डे का स्ट्रेच कभी नहीं किया। तो उनको पूछना पड़ेगा आज डिनर टेबल पे कि वाई दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सेट्रा। बिकॉज यहाँ पे हाईवे पे भी ऐसे भी कर लेंगे वो लोग 600, वहाँ पे भी कैसे मौसम बदलेगा और वो कोप कैसे कर पाएंगे विद देयर लगेज, बाइक, स्टैमिना, ऑल दैट स्ट्रेंथ। तो देखते हैं क्या उनका ये रहता है। वैसे भी लद्दाख जाओ तो मैं तो पहले ही बोल देता हूँ कि भाई जो भी आ रहा है लद्दाख वो खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, किसी की हेल्प के बिना। इफ दे आर एबल टू हेल्प देमसेल्व्स, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक बंदा अपना, हर कोई आता है वो खुद थक जाता है, वो दूसरों की क्या हेल्प करेगा। हेल्प करेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट इट्स यू कैनॉट एक्सप्लेन दैट। खुद थके हुए रहते हैं, ऑक्सीजन कम होता है तो और क्या होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है लोगों का। इफ अदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। चलो देखते हैं क्या होता है और ये सवाल पूछेंगे उनको भी एंड देयर डिसीजन टू कम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लेट्स सी लद्दाख के लिए इस साल मैंने क्या क्या खर्चा किया है और उसका रिव्यू, मैंने वेरी हाई लेवल रिव्यू क्या है। तो पहले तो ये मैंने एक टैंक बैग लिया है जो वाटर प्रूफ है। सो फार ये फर्स्ट राइड है इसका और दैट वाज गुड। आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन टू स्टोर एनीथिंग लाइक मोबाइल। अभी मैंने मोबाइल चार्जर जो Insta360 है वो सब अंदर रखा है इसके, तो गीला नहीं हुआ। और एक टॉवल भी रखा था जो हेवी रेन में भी। इट इज़ वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड। The cost was around 2000 I think, so worth it. Only thing, it doesn't have any additional compartments. It just has a slippery, तो बस वही है। उसके बाद हमने क्या किया था, हाँ ये हैंडलर्स लिए थे। दिस इज वाइटेरा होल शॉट प्रो। कॉस्ट इज अराउंड 4300। वेरी कंफर्टेबल और so far so good. It
इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ, तो थोड़े अभी बारिश में गीले हो गए, बट कंफर्ट बहुत है। इट इज़ हैंड इज़ नॉट पेनिंग, और उसके लिए प्रोटेक्शन भी अच्छा है। और हाफ ग्लूड ये है वो जो भी बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट इज these mirrors. These are actually replica of the original ones, but it is good for city, I guess, but not for the highway. It vibrates a lot. This I bought for 1600, which is okay. I think only KTM has a lot of vibration on its handle. So और एक है कि ये मिरर कॉन्वेक्स नहीं है, it is a straight mirror, so I have a lot of blind spot इसमें। अभी के लिए, इस सीज़न के लिए तो मैं आई यूज़ दिस, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि अगर गिरेगी गाड़ी तो बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, डोंट बाय। नेक्स्ट इज द shoes, this time for Ladakh. So I bought these Cramster, which are good. अभी पता नहीं, I mean grip वगैरह अच्छा है, I'm satisfied. It's not waterproof, but अभी तक पानी नहीं गया अंदर, तो we are safe. Heavy rains में भी I think it is functional. Only thing there is some, I think it's my foot, but थोड़ा ऐसे pinch अभी भी है, because it is, I think leather, it contracts. That was around 5,000 something, I don't remember exactly. Then we have the helmet, LS2 Pioneer 2 Nambia, it is called Nambia. We have to take a left from here. Okay. तो वो है around 9,850, which is a very good helmet. So far so good. I think some function is happening. So yeah, this helmet is very good. I like it. I think it's new, इसीलिए थोड़ा ears पर pressure है, कानों पे, but I think wind noise बोलो या इसका aerodynamic feature, weight, सिर्फ इसमें वो नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, पिन लॉक नहीं है, उसको अलग से लेना पड़ता है, बट पिन लॉक के लिए प्रोविज़न है। So it's a good buy, I would say. For long term, at least for the next 2-3 years, I will not change it. Use this as my touring helmet. And I also got जो कलर मुझे चाहिए था वो मिल गया, so that is fine. Okay, what else? The jacket. So we bought 3 jackets. For the Royal Enfield jacket, that is Maverick 2, very good jacket, adventure jacket, and actually it is heavy when you lift it, but when you wear it, it gels very well. The rain liner which I'm wearing right now is a very good rain liner. I don't think so it is letting the water in. It's very good, very light. That way, you can keep it in the back pocket of this jacket, and then, easy to carry as well. I have used Rhinox previously, which was not so good. It was not at all waterproof. So this jacket costed us somewhere around, I think, the list price minus discount of 10%, and we got a small duffel bag from Royal Enfield. I like this jacket a lot. So that is one more investment.
I would say, what else? Bus, that's it. This year, additionally, which we bought for the long ride. And there are some small things which accessories, you would say, for the motorcycle. Not much, but you know, I keep on adding small things. But anyway, I'm not going to add anything anymore. Keep it as it is. So I'm completing 24,828 and इस राइड के बाद मैं तो ऑलमोस्ट 25 ही क्रॉस कर लूँगा ऑन दिस बाइक ना हो जाएगा. Yeah, so that's it. That's the new additions which I have done to my riding passion. अभी ऑलमोस्ट टाइम पहुंच रहा हूँ. आई थिंक इट्स सेइंग 5 kilometers to the restaurant where we'll have lunch. We were supposed to have tea here, tea break, and then have lunch in Akola, but not Chikli, I guess. But now we'll have lunch here. Oh my God! See, this is how they drive cars and ride bikes here. Just stop anywhere. Stop करो. अभी ये पूरे स्ट्रेच पे मैं अकेला हूँ. आई डोंट नो, ये आगे के लोग आगे चले गए और पीछे वही जो देखा वो भी नहीं दिख रहा. पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ. बट एनीवे, जो मैप पे लिखा हुआ है वही मिलने वाले हैं सब. तो दैट्स अ रीग्रुप पॉइंट एंड विल मीट देयर. ऑलराइट, टू सी यू देयर. Okay, so we are here at the lunch point. Supposed to be tea, but now we'll have to have lunch, you know. लंच हो चुका है. ऑलमोस्ट 2 बजे हैं अभी. 2:03. वैसे राइट टाइम पे लंच हुआ. और बट यहाँ से अभी 300 किलोमीटर है अभी. तो हम लोग जालना क्रॉस करेंगे आई थिंक, और वहाँ से हम चिकलदारा. तो नेक्स्ट स्टॉप होगा परतवाड़ा के पास, कहीं चाय पी के फिर वहाँ से चिकलदारा का जो घाट सेक्शन है आई थिंक वो शुरू हो जाएगा. तो दैट्स द प्लान फॉर नाउ. अभी मौसम अच्छा है, क्लाउडी है, बट देयर इज नो रेन, तो वी आर गुड. हम जो भी तैयार थे वो सब निकल गए. मौसम राइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है. मुझे तो शुड बी लाइक दिस टिल वी रीच होपफुली. अरे यार, क्या फेंका इसने, कचरा रोड पे ही फेंकते हैं. तो ये एक्चुअली ओल्ड नागपुर हाईवे है. अभी तो समृद्धि महामार्ग बन गया है जो स्ट्रेट जाता है नागपुर के लिए. दिस इज द ओल्ड नागपुर हाईवे. ट्रैफिक उतना है नहीं. तो नीरज भाई हेलमेट को क्लीन करना था, वो रह गया. चलो फिर नेक्स्ट स्टॉप पे क्लीन होगा. अमरावती 74, खामगांव 132. तो अभी डायरेक्ट रुकेंगे आफ्टर एन आवर. थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, तो देखेंगे कितना कवर होता है 1 घंटे में. अभी तो 2 बजे हैं, तो 3, 3:15 बजे एक ब्रेक लेंगे छोटा सा. फिर डायरेक्ट विल रीच चिकलदारा. एस्टिमेटेड टाइम, ओ माय गॉड, एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 7:30. 326 किलोमीटर्स, 5 घंटे. होपफुली 5 घंटे के अंदर ही में पहुंच जाए तो अच्छा है.
So Chikkalara में there is a wild. I think we'll have to cross wildlife crossings. I'm just keeping the camera on. अच्छा व्यू आ रहा है सब जगह से, तो वहाँ पे भी ग्रीनरी है, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, और रोड भी अच्छा है। होपफुली कलर अच्छा आ रहे हैं। मैंने एक ND फिल्टर लगाया, सॉरी CPL फिल्टर लगाया है, तो देखते हैं वो कैसे दिखता है। टाइम टाइगर का जो एग्जॉस्ट नोट है जबरदस्त। नाइस व्यू भाई साहब, क्या व्यू है, वाह। तो ये है, पता नहीं कौन सा लेक है, लेक है कि रिवर है? लेक है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स कीजिए कौन सा लेक है ये। चिकली यहाँ से 41 किलोमीटर। हाँ, खतरनाक टर्निंग है यहाँ पे। That was a good stretch and I am going at 115. खाली रास्ता है इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। We just had a lemon juice. And a nice location. This is Neeraj Ladekar on his एकवीसशेची गाडी 1 लाखची गाडी 1 लाख। So we are at the T point. इथे आहे ना, बघ हे थांबलाय बघा एकटा, थांब। यांना फोन लावून बघा ना, तो फोन बाहेर आला। हा थांब 1 मिनिट, लेट मी ओपन द फोन। वैजतला लावतो। नाद ब्रह्म इडली, बाप रे भाऊ, नाद ब्रह्म इडली। अरे हो, वैजत कुठे पोहोचला तुम्ही? हां, चिखलीला आहे ना, आम्ही टी पॉइंटला थांबलोय। ते टी पॉइंट आहे एंड। हां, टी आहे, राईट आहे एकदम असं। चिखली सबसे बरोबर राईट। यस, ओके, कम। हाँ ओके। तो यहाँ से अभी टाइम दिखा रहा है कि 8 बजे हम पहुँचेंगे चिखलदरा में। अभी हम एक छोटा सा टी ब्रेक लेने वाले हैं खामगांव में, जो 12 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। अभी का अपडेट ये है कि 2 राइडर्स, ऋषभ और आनंद, अभी भी 1 घंटे पीछे हैं, 1 आवर 1 घंटा लेट है। उनको कहीं पे एक दूसरे रास्ते पे निकल गए थे वो, तो भी कैचअप करेंगे। ये एरिया जो इतना ग्रीन दिख रहा है, एक्चुअली समर्स में बहुत ही गर्म होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर 41 तक जाता है, 47, 45 तक जाता है। तो बहुत ही गर्म जगह है यहाँ पे। अभी सब ग्रीनरी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही। बारिश अभी तो बंद है, लग नहीं रही बारिश आएगी, बट रोड बहुत अच्छा है, अमेजिंग रोड। अभी रेनकोट निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने निकाला नहीं है क्योंकि फिर से बारिश आने के चांसेस हैं। हेलो नीरज, नीरज पीछे रह गए। सो अभी डेस्टिनेशन है अराउंड 163, और ये जो हाईवे दिख रहा है, हम लोग जा रहे हैं वाया अकोला, और एक रास्ता है जो वाया शेगांव जाता है। तो वो शोइंग दैट देखिए ऊपर जो है वो हाईवे है।
देखते हैं कहाँ से हाईवे निकलता है। कौन सा टोल है पता नहीं, पर हम अभी सीधे परतवाड़ा में रुकेंगे। अकोला 32 तरोड़ा हाफ किलोमीटर। तो हमने लिया है अकोला वाला रोड, which is 160, still it is showing 164 kilometers and 3 hours। पता नहीं, नीरज भाई लेके जा रहे हैं, मैप दिखा रहा था महाराष्ट्र का, आई गेस टाइम अप्रॉक्सीमेटली वही था। अभी थोड़ा रोड अच्छा है तो कवर कर लेंगे। अभी टाइम हुआ है 5 बजे और यहाँ पे क्राउडी है, ऐसे लग रहा है कि अभी सनसेट होने वाला है। बारिश भी नहीं है, गर्मी हो रही है। हम अब अकोला के अंदर जाएंगे और वहाँ से परतवाड़ा जाएंगे। चला वो अकोला सिटी, आई थिंक अकोला में नहीं जाएंगे, दरियापुर जाएंगे। बाकी के लोग कहाँ रह गए पता नहीं, आ जाएंगे। हो आहे ना रे बाबा, मला काढायचं आहे सगळं तसं। गर्मी तो है पर मुझे डाउट है कि बारिश पाउस आएगा और मैं फिर से गीला हो जाए। जब भी निकलता है तब गीला हो जाता है। वेलकम टू अकोला सिटी। अकोला इज अ बिग सिटी। तो आपल्याला ना पुढे तरी लेफ्ट है आणि मग राइट। तो अभी हम अकोला वाया अकोला दरियापुर और परतवाड़ा से पहुंच रहे हैं। 125 किलोमीटर्स 2 hours 40 minutes दिखा रहा है। तो 8:15 का टाइम। दरियापुर में टॉपअप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काय हे लावलंय का, कॉटन आहे का इकडचं? हे क्रॉप काय कॉटन है का? हे केलं ना चाल। नीरज को तो मैं पहले से कैप्चर कर रहा हूँ और ये जो आपको फील्ड दिख रहा है ये पूरा कॉटन प्लांटेशन है। अमरावती was 84 from here। नाइस लैंडस्केप, एकदम प्लेन और बीच में से रास्ता। हाँ, ग्रीनरी, कॉटन प्लांटेशन, फॉगी, और क्या चाहिए राइड के लिए। जबरदस्त रोड भी अच्छा है। इस विलेज का नाम है अप्पाटप्पा अक्कतवाड़ा। यस, धन्यवाद। ये था दरियापुर का दरिया। सामने जोर से बारिश दिख रही है, आई थिंक बहुत ज़ोर से आने वाली है। मौसम बढ़िया है बट जोर से बारिश होने की पूरी संभावना। रास्ता भी अच्छा है, जोर से बारिश होने वाली है, बहुत जोर की बारिश। So now I have entered the Chikaldara Ghat. You might see some leopards. You can't stop here. विदर्भ का मनाली है ये। There's a water crossing here. Nice. Chikaldara 20 kilometers. अरे ते फॉग है रे, फॉग।
जा जा पुढे जा